Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you all are safe and healthy wherever you are. So today I have come with maths worksheet for students of a child which strengthen the foundation of knowledge. So let's start guys. My first worksheet related to maths for LKG students is फर्स्ट इज़ मैच द सेम नंबर। आपको नंबर लिखने हैं। मैंने आपको जैसे फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि आप कलर्स का यूज़ करें। कलर का इस्तेमाल करने से क्या होता है, बच्चा अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट लेता है इसमें करने में, वर्कशीट को करने में। तो जिस तरह से मैंने किया है कि नंबर्स लिखे हुए हैं और दूसरी साइड दूसरे कॉलम में भी मैंने वही नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन प्लेसेस को चेंज करके। तो आपको क्या करना है, बच्चों को पूछना है कि क्या है। कि बच्चा बोलेगा 4, तो उसे कहना है कि मैच करे वो उस नंबर के साथ, सेम नंबर के साथ। 4 है तो वो 4 के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट इज 6 मैच विद 6, 12 मैच विद 12, 18 मैच विद 18। इसी तरह से ऐसी वर्कशीट दीजिए अपने बच्चों को। स्टार्टिंग में एकदम इजी वर्कशीट होनी चाहिए ताकि बच्चों को टफ ना लगे, उनको ये ना लगे कि हमें पढ़ाया जा रहा है, बस ये लगे कि उनके साथ खेला जा रहा है। वर्कशीट ऐसी बनाइए कि बच्चों के साथ प्ले वे से वो काम बच्चों को पढ़ाया जैसे उन्हें लर्निंग की उन्हें वो लर्न कर सकें। तो इसी तरह से आप वर्कशीट दीजिए। ये ऐसी पहली वर्कशीट दीजिए। और नेक्स्ट वर्कशीट इज़ काउंट द शेप्स एंड सर्कल ऑन राइट नंबर। आपको बच्चों को बोलना है कि शेप को काउंट कीजिए, उसके बाद जो जितनी भी शेप्स हैं वो राइट नंबर पे उसे सर्कल कीजिए। बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4। कितनी शेप्स हैं ये? 4। मतलब कितनी ट्राइंगल्स हैं? 4। तो वो 4 पे सर्कल करेगा। काउंट नेक्स्ट शेप 1 2 3 4 5 6। हाउ मैनी शेप्स आर देयर? 6। तो बच्चे को पूछना है कि कहाँ पे है 6, तो वो 6 पे सर्कल करेगा। इस तरह से उसे बोलिए कि इस तरह से वो लाइन लगा के काउंट करे ताकि उसके लिए इजी हो जाए, वरना बच्चे को भूल जाते हैं कि क्या हमने कौन सा काउंट कर दिया है। इसी तरह से लाइन लगा के वो बच्चा इजी करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कौन से नंबर है? 9। हाउ मैनी शेप्स आर देयर? 9। 1 2 3 4 5 5। इसी तरह से आप बाकी की वर्कशीट भी करने की लीजिए। थर्ड वर्कशीट है कि काउंट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर्स। कि बच्चे को कहना है कि पिक्चर्स काउंट कीजिए। आप बच्चे को पिक्चर्स, पहले मैंने आपको देखा कि शेप्स बना के दिया, अब पिक्चर्स बना के दी है। पिक्चर्स अलग अलग कलर से बनाइए, बच्चे को अच्छा लगेगा तो वो इंटरेस्ट से करेगा। कितनी ये आपको बताना है कि काउंट द पिक्चर्स। इस पिक्चर को काउंट कर कीजिए। ये किसकी पिक्चर है? ये लीफ की पिक्चर है, तो इसे काउंट कीजिए कितने लीफ है, तो यहाँ पे राइट डाउन कीजिए 1 2 3। कितनी लीफ है? 3 लीफ है, तो वो बच्चा 3 लिखेगा। नेक्स्ट इज हाउ मैनी ट्रीज आर देयर? 1 2 3 4 5। 5 ट्रीज आर देयर, तो बच्चा 5 लिखेगा। इसी तरह से नेक्स्ट भी आप कीजिए 1 2 3 4 बॉल्स आर देयर, तो इस तरह से बच्चा 4 लिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 रेक्टेंगल्स आर देयर, तो इस तरह से बच्चा इजीली और बहुत इंटरेस्ट से करेगा। अलग अलग शेप दीजिए, इसमें भी शेप दे सकते हैं, पिक्चर बना के दीजिए, तो वो इजीली कर सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट इज काउंट एंड कलर द पिक्चर्स। आप जो नंबर लिखा है इसे देखिए कि क्या नंबर लिखा है कि 3 नंबर है। जितने नंबर हैं उतने ही पिक्चर्स को, जितनी आगे पिक्चर्स हैं उतनी ही पिक्चर्स को आपने
कलर करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 3 नंबर लिखा है तो यहाँ पे 3 हार्ट्स को ही पिक्चर करना है। ओके, इसी तरह से बच्चों को अलग अलग कलर दीजिए, चाहे एक ही कलर के साथ वो कलर करे, जिस तरह से भी करे उसे दीजिए। रेक्स कलर दीजिए, वो उसके लिए, बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप दीजिए। नेक्स्ट इज़ 5, बच्चा रिकोगनाइज करेगा ये 5 लिखा है तो उसको कहना है कि 5 पिक्चर्स को कलर कीजिए। ये है 6, इसमें से 6 ट्राइंगल्स को कलर कीजिए। 2 ओवल्स को कलर कीजिए और 2 ओवल्स को कलर करेगा। 4 शेप्स को कलर कीजिए। 7 सर्कल्स को कलर कीजिए। इस तरह से वो करेगा। तो आप उनको हाथ में कलर दे दीजिए, हैंड ओवर कीजिए उनको कलर्स, वैक्स कलर दीजिए या चाहे स्केच कलर दीजिए, किसी भी तरह के दीजिए। अलग अलग कलर दीजिए कि एक में ये अलग किया, एक में दूसरे में अलग कलर किया, थर्ड में अलग कलर किया, इस तरह से दीजिए, पर उन्हें कलर करना है। बच्चे को नंबर रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद उतने ही पिक्चर्स में कलर करना है। नेक्स्ट वर्कशीट इज़ कंप्लीट द सीरीज़। जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश का दिया था, कंप्लीट द सीरीज़ ABCG, इस तरह से अब बच्चों को 1 मीन्स की काउंटिंग रिपीट करवानी है तो उसको रिपीट करवाने या रिवाइज करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कुछ पिक्चर्स बना लीजिए। उसमें आप सीरीज़ लिखने के लिए बच्चों को दीजिए। बच्चा इंटरेस्ट से लिखेगा, उसे कहते जाइए यह है कैटरपिलर। आपने जैसे एक पिक्चर बनाई है कैटरपिलर की, कैटरपिलर बनाया आपने, इस कैटरपिलर के बीच में लिखना है, इसकी बॉडी पर क्या लिखना है, नंबर्स लिखने हैं। ये है 1 के बाद क्या आएगा, 1 के आगे क्या आता है, अच्छा बोलेगा 1 के बाद आता है 2 के आगे 3 के आगे 4 के आगे आएगा 5, फिर 6 7 8, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है कैटरपिलर की पूंछ के पास, टेल के पास क्या लिखा है 9। यहाँ पे काउंटिंग ख़त्म। नेक्स्ट कैटरपिलर की बॉडी पर क्या नंबर लिखा हुआ है, 1 1 11। उसके बाद 11 के आगे क्या आता है, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18। इसी तरह से नेक्स्ट आप चेंज कर दीजिए पिक्चर को। जैसे मैंने ट्रेन बनाई हुई है, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, कार्स बना के दीजिए, कुछ भी बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोग ज़िगज़ैग में दिया हुआ है, इस तरह से आप लिखते हैं। अच्छा, बच्चों को इस तरह से पूछिए कि यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन का जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें कौन सा नंबर दिया हुआ है, 21 और 21 के पीछे पीछे कौन से नंबर आएंगे बताओ, 21 के आगे आता है 22 और लिख लो ये कौन सा बॉक्स का नंबर है, इस बॉक्स का नंबर क्या है 22 और ट्रेन के नेक्स्ट बॉक्स का नंबर क्या हुआ 22 के आगे आता है 23। इस तरह से बच्चा लिखेगा। नेक्स्ट इज कि आप उसको इस तरह से दीजिए, जैसे मैंने ये दे दिया कि ज़िगज़ैग करना है 4 के बाद क्या आता है 5, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12। इस तरह से आप उन्हें दे सकते हैं। नेक्स्ट भी वो इस तरह से करेगा। आपको 4 और 5 दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहते तो 4 और 5 आपको पिक्चर बना के दीजिए, जिससे कि वो काउंटिंग भी रिपीट हो जाएगी उसकी, तो वो उसके लिए भी अच्छा होगा कि रिवीजन भी हो रही है, उसको रिवाइज भी कर रहा है और वो इंटरेस्ट भी ले रहा है लिखने में। क्यों सिर्फ ये भी मोटिवेट करते जाइए कि जिस तरह से मैंने कहा कैटरपिलर है, कैटरपिलर की बॉडी भी देखो किस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, अब हम भी ऐसे ही लिखेंगे। 1 नंबर, 1 के बाद क्या है 2 नंबर, 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद 4, हम भी इसकी बॉडी पे ऐसे ही लिखेंगे। तो बच्चा इस तरह से वो इजीली करेगा और इंटरेस्ट लेके करेगा कि यस हमें भी इसी तरह से ये नंबर करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्कशीट इज राइट डाउन द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे जो नंबर गुम हो गए हैं, मिस हो गए हैं, अब हम उनको लिखेंगे। 1 के बाद क्या लिखेंगे, कौन सा नंबर आएगा 2 के बाद नंबर कौन सा है 3 के बाद मिसिंग नंबर कौन सा है 4 के बाद 5 के बाद मिसिंग नंबर कौन सा आएगा 6 को ढूंढो, 5 के बाद जो नंबर आता है उसे ढूंढ लेंगे और ढूंढ के हम इसमें लिखेंगे। तो 5 के बाद कौन सा मिस हो गया है नंबर 6। इस तरह से बच्चा लिखेगा काउंटिंग है। उससे पहले बच्चे को कहना है कि आप फर्स्ट नंबर को पढ़िए, तो उसके डिजिट को पढ़िए, उसके बाद से परफेक्ट लिखते जाइए।
9, 9 के बाद कौन सा नंबर मिस हो गया है, वो गुम हो गया है 10, और 10 के बाद 11, 11 मिस हुआ है क्या, नहीं हुआ है, गुम नहीं हुआ है। ओके, 11 के बाद कौन सा नंबर आता है 12, क्या 12 है, नहीं है, तो 12 मिस गुम हो गया है। अब हम इसे पकड़ के लाएंगे, तो हमने ला के इधर इसे रख दिया। 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13, 13 गुम हो गया है, हाँ गुम हो गया है, तो हम इसे लाएंगे लिखेंगे 13, 13 के बाद कौन सा नंबर आता है 14, क्या वो गुम हो गया है, नहीं वो तो है। इस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करते लिखते जाइए, ताकि बच्चों को एक तरह की कहानी लगती है, स्टोरी लगती है, तो वो लेता है कि हाँ हमें मदर इस तरह से पढ़ा रही है, हमें मदर इस तरह से समझा कि ये गुम हो गया था नंबर, ओके हमें इसे लाना है। तो इस तरह से बच्चा इजीली करेगा, उसे इस तरह से मोटिवेटेड भी करिए। ऐसा मत कीजिए कि लिखो 15 के बाद क्या आता है, 17 के बाद क्या आता है, नहीं बच्चा वो लिखेगा नहीं। इस तरह से कीजिए, थोड़ा स्टोरी प्ले वे में लिखिए, तो स्टोरी बना के उसे समझाइए, इस तरह से बच्चा इजीली करेगा। इसी तरह से आप बाकी ऐसे वर्कशीट बना लीजिए, जहाँ तक आप नंबर रख सकते हैं उतना नंबर आप उसको लिखने के लिए दे दीजिए। माई नेक्स्ट वर्कशीट इज़ सर्कल द नंबर 4। इसी तरह से मैंने इंग्लिश की वर्कशीट में भी दिया था, उसी तरह से मैंने मैथ्स की वर्कशीट में दे रही हूँ कि सर्कल करना है आपको नंबर 4 को। ये कौन सा नंबर है, 4 नंबर। अब इस पिक्चर के अंदर, इस बॉक्स के इस शेप के अंदर मैंने कितनी बार 4 नंबर लिखा है, आपको उसे सर्कल करना है। बच्चे को ढूंढना है कि आप ढूंढो 4 कहाँ पे लिखा है और उसे सर्कल कर दो। ओके, तो बच्चा ढूंढेगा तो उसे सर्कल करेगा, जहाँ पे 4 लिखा होगा वो उसे सर्कल करेगा। ध्यान से देखो, हाँ फाइंड आउट करो, रिकॉग्नाइज करो 4 और कहाँ लिखा है, उसे सर्कल करते जाएंगे। इस तरह से वो ईजिली ले मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों को लिखने से ज़्यादा बस थोड़ी एक्टिविटी वर्क देना वो ज़्यादा उनको पसंद आता है। तो हमें लगता है कि बच्चों को ऐसा ही करवाना चाहिए। नेक्स्ट वर्कशीट एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्कशीट इज़, सो दिस इज़ आवर लास्ट वर्कशीट, जिसमें कि मैंने आपको बताया था लास्ट वर्कशीट में आप इस तरह की वर्कशीट ज़रूर दीजिए, जॉइन डॉट्स, जिसमें आपको डॉट्स को ज्वाइनिंग करनी है डॉट्स की। तो इस तरह से दीजिए, कोई भी सिंपल पैटर्न दे दीजिए, बच्चों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैटर्न मत दीजिए, टेडी बियर बना के दीजिए। इस तरह से ही सिंपल पैटर्न दीजिए, क्योंकि बच्चों का अभी हाथ इतनी अच्छी तरह से मूव नहीं करता है, तो इसलिए आप सिंपल पैटर्न दीजिए, जिससे कि वो सिंपल लाइन बना सकें। अब हमें मैथ्स की वर्कशीट है, तो हम मैथ्स से रिलेटेड ही उसे डॉट्स ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट थी तो मैंने लेटर्स की उससे रिलेटेड डॉट्स डाले थे, और अब नंबर से रिलेटेड डॉट्स डाले हैं। जैसे कि 1 के बाद क्या आता है 2, और 2 तक लाइन डालिए। 2 के बाद 3 के बाद क्या आता है, उसे ज्वाइन करते जाइए डॉट्स को। 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 3 30। इस तरह से आप इसे सिंपल पैटर्न दे दीजिए, इजी हो जाएगा। और बच्चे को करने के बाद उससे ये ज़रूर कहिए कि इनकरेज कीजिए कि वाओ यू क्रिएट अ zigzag road, wow you create a zigzag way for your truck, for your car, wow। अब आपने तो zigzag way में अपना एक रास्ता तैयार कर लिया है, हमें तो zigzag way अपनी ट्रक के लिए, अपनी कार के लिए, अपनी मोटरसाइकिल के लिए, अपनी साइकिल के लिए। इस तरह से वाह दिस इज़ नाइस, आपने तो जॉइन डॉट करके इतना अच्छा पिक्चर ड्रा कर दिया। तो इस तरह से मोटिवेट कीजिए और इस तरह से बच्चे को वर्कशीट करवाइए। तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ये मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो आई होप इट क्लियर टू यू how to involve child in studies and take him interest in learning. So if you like my videos, then please share, subscribe and like. Thank you.